हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग YouTube में अभी जो सीरीज चला रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री का चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। मैंने बोला है कि ऑलमोस्ट इसमें 10 वीडियोज आएंगे और अगर आप इसको सही तरीके से देखते हो, सही तरीके से समझते हो तो आपके किसी भी एग्जाम्स के कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अपने चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो रेलवेज के हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, वो आपके नहीं बचेंगे। वो सारे के सारे चीज आप कर पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट में आप खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने लास्ट टाइम पढ़ा रखा है, इस बात को अब ध्यान से समझिएगा कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर x है और यहां पे कॉफिशिएंट चेंज होगा, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अगर y है, तो यहां पे मैंने करा रखा है कि ऐसा अगर कंडीशन है तो आपने पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, ये बात आपको पता है। अब इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर मैं बोलता हूं यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, अगर हमारे पास x है, इफ अगर ऐसा है और आपसे पूछा गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो मेरे को बताओ। अगर आप इस दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करें तो मेरे को बताओ, क्या यहां पे a एब्सेंट है, यहां पे भी a एब्सेंट है। इसका मतलब यहां पे भी a का वैल्यू 1 है और यहां पे b का वैल्यू भी 1 है। यहां पे b का वैल्यू 1 है और यहां पे a का वैल्यू 1 है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे a का वैल्यू 1 है और b का भी वैल्यू 1 है। कोई दिक्कत? तो आप देखो कि क्या अब मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, समझ पा रहे हो, प्लस इस वाट का वैल्यू तो मुझे निकालना है, वाट का स्क्वायर बराबर होगा क्या? अगर ऐसा है तो ये चीज आप लिख सकते हो क्या? अगर ऐसा लिख सकते हो तो मेरे को बताओ, इस वाट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या बनने वाला है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या? और यहां पे वाट का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या? कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ। अगर मैं इसे भी देखूं कि अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अगर x होता, और इस बात को समझना, और अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की ही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती तो भी वैल्यू यही होता और ये वैल्यू होता अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। यहां इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस चीज को प्रूफ करता तो जैसे मैंने इसे प्रूफ किया था, इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके मैं ऐड कर लेता तो यहां से मुझे इजीली पता चल जाता। मतलब अब मेरे दिमाग में ये सेट हो चुका है। खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि मेरे दिमाग में अब ये सेट हो चुका है कि अगर यहां पे बोला जाए, इफ ऐसा बोला जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू अगर x है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्लियर है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और मैं इसी चीज को बोल सकता हूं
कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर x हो, अगर ऐसा है तो भी वही चीज होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √2 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए फिर क्वेश्चन करने का, कुछ क्वेश्चन करके इस चीज को क्लियर करने का मैं कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा और बात को समझिएगा कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं। और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो कर रखा है उसे आप जरूर देखिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, 5 साइन थीटा 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल्स टू 13। 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल्स टू 13। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, इफ, देन आपको बताना है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा या फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक करा रखा है कि अगर ऐसा इक्वेशन बने कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू c हो, और इस कंडीशन में अगर ऐसा है और इस कंडीशन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, अगर ऐसा रिप्रेजेंट करता है, वेयर ये रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने बता रखा है कि ये आपके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है वो बेस को, और ये जो होता है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे या तो आप इसको अगर ऐसे सॉल्व करते थ्योरेटिकली, तो या तो इसको इधर ले जाके माइनस कर लेते और दोनों साइड स्क्वायर कर लेते, वो एक लंबा प्रोसेस था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वैसे नहीं सीखना है, बट अगर आपने ये पता था तो अब मेरे को बताओ, इस इक्वेशन को देखते हैं आप परपेंडिकुलर क्या 5 बोल सकते हो क्या, और मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या आप 12 बोलोगे क्या, और हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस आप 13 बोलोगे। तो अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो tan थीटा का वैल्यू 5/12 होगा क्या, 5/12 होगा क्या। कोई दिक्कत? यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट समझने का कोशिश कीजिएगा। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दिखाऊं और इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से दिखाऊं और इसे 2ab से दिखाऊं, तो हमेशा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ये क्या करता है? राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह का अगर साइड है, ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, या चाहे तो ये बेस होगा, या ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर होगा, या ये, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये चीज अगर आप अप्लाई भी करो पाइथागोरस, तो यहां पे आप ये चीज को अप्लाई करके देख सकते हो कि अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करूं, यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, तो ये पाइथागोरस के लॉ को फॉलो करेगा। ये h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फॉलो करेगा। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फॉलो करेगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये चीज दोनों बराबर होगा। तो यहां पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इफ ऐसा पूछा गया, ये क्वेश्चन था, और अगर आपसे पूछा गया कि tan थीटा का मेरे को वैल्यू बताओ, tan थीटा क्या होगा,
तो बड़ा इजली आप ये बात जानते हो कि अगर मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये 1 होगा, और मैं ऐसे भी जानता हूं ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बेस का इस इक्वेशन को देखते ही मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बेस जो है वो 2ab के बराबर है, और जो हाइपोटेनस है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर टेन थीटा की मैं बात करूं कि टेन थीटा कितना होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab के बराबर होगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे अगर एक क्वेश्चन आया कि इफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/13, तो आपसे पूछा गया देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। अब आपको ये बात पता है, इससे पहले भी मैंने प्रूव कर रखा है, ये चीज आपको मैंने बता रखा है कि अगर साइन थीटा प्लस या माइनस कुछ भी हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो, अगर कॉस थीटा के बराबर है, तो इफ अगर ऐसा है देन मैंने बता रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर होगा। ये मैंने आपको करा रखा है, कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि आपको ऐसे भी पता है ये कोफिशिएंट इंटरचेंज है, अगर ए यहाँ पे नहीं है और बी यहाँ पे नहीं है तो दोनों किसका रोल प्ले कर रहा है, 1 और 1 का, तो ये बात आपको पता है। तो यहां से अगर इसका वैल्यू निकालो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 माइनस 7/13 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 49/169, कोई दिक्कत, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं इसे और भी आगे सॉल्व करूं तो आपको पता है 9 दूना 18 8, 6 दूना 12 1 13 और 2 और 1 3, माइनस क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 169 होगा क्या, कोई दिक्कत, 169 होगा। और यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, जब 49 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 169, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बातों को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे नेक्स्ट हम समझने का कोशिश करते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। तो आपने निकालना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर ऐसा है तो आपने निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई यहाँ पे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसे डिवाइड करके भी बना सकते हो, मैं एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करता हूं, या आप इस दोनों का कंपैरिजन भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू जो होगा वो √2 माइनस √2 cos थीटा स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट ही हम जानते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और बी का भी वैल्यू 1 है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या? और ये वैल्यू √2 साइन थीटा के बराबर होगा। √2 साइन थीटा के बराबर होगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से मैं अब आपको और भी चीज कंपेयर करने के लिए बताता हूं। इस चीज को ध्यान से आप देखिएगा। आपने ये चीज तो पता है, हर किसी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। यहां पे आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। ये आपको पता है। आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू k है, इफ अगर ऐसा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू √2 माइनस के स्क्वायर है। आपको ये सारी बातें आपको पता है कि अगर मैं ऐसा लिखूं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू x और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू y, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ये चीज मैंने आपको करा रखा है। यहाँ पे और भी चीजें कराया है मैंने। क्या कराया है कि अगर साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा तो ये बराबर होगा साइन का स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा करा रखा है। अगर मैं बोलूं सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। वैसे ही मैंने करा रखा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज मैंने आपको 1 बाय 1 करा रखा है। अब इसके आगे मैंने ये भी आपको करा रखा है कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू c है, अगर ऐसा है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर है तो ये आपके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके बेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से मैं कॉसेक वाले केस में और सेक वाले केस में आपको समझाने का कोशिश करता हूं। इस केस में आप यहां पे ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू c। दूसरा अगर मैं बोलूं सेक थीटा
ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी, बी टेन थीटा नहीं माइनस रखता हूं, ठीक है। और यहां पे ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल्स टू सी। अब यहां पे इस बात को ध्यान से आप देखिएगा कि अगर मैं यहां पे कंपेयर किया था, इसको किससे कंपेयर किया था, तो मैंने बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। अब मैंने इसे कंपेयर किया था कि मैंने बोला था कि अगर इसको मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखूं प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूं और अगर ये 1 हो तो क्या होगा, तो मैंने इसको c से डिवाइड कर दिया था और c से डिवाइड करने के बाद मैंने क्या लिखा था, दोनों ही तरफ c से डिवाइड किया था, तो a बाई सी साइन थीटा प्लस b बाई सी कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया था। और यहां से इसको मैंने कंपेयर करके बोला था साइन थीटा होगा और इसको कंपेयर करके बोला था कॉस थीटा होगा, उस हिसाब से परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। अब इस चीज को मेरे को बताओ, क्या आपने पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब इसको मेरे को बताओ, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा अगर लिखा जाए और ये 1 के बराबर हो, तो अगर मैं कंपेयर करूं इस सभी को, तो मेरे को बताओ यहाँ पे एक सेक थीटा है और मैं इधर डिवाइड कर दिया हूं सी से, तो a बाई सी सेक थीटा माइनस बी बाई सी टेन थीटा इक्वल्स टू सी होगा क्या। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं तो सेक थीटा का वैल्यू a बाई सी है और टेन थीटा का वैल्यू b बाई सी है। अब मेरे को बताओ, क्या ये कंपेयर करके आप बोल सकते हो सेक थीटा एक सेक थीटा किसके लिए है, b बाई सी के लिए। अब सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो इस केस में इस a को हम हाइपोटेनस बोलेंगे और इस b को हम पेंडिकुलर बोलेंगे और c को हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस, क्योंकि ये a हाइपोटेनस, क्योंकि सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो a हाइपोटेनस, c क्या हो गया, बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो b क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और c क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वैसे ही आप यहां पे बताओ कि क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या। आप फिर से लिखो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होगा क्या, इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर आपने इधर c से डिवाइड कर दिया तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा a बाई सी कॉसेक थीटा माइनस b बाई सी कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्या। अब यहां से कॉसेक थीटा का वैल्यू a बाई सी होगा और कॉट थीटा का वैल्यू b बाई सी होगा, कोई दिक्कत, b बाई सी होगा। अब मेरे को बताओ कॉसेक थीटा क्या हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है क्या, और कॉट थीटा क्या बेस बाई परपेंडिकुलर होता है क्या। तो अब यहां से बताओ मेरे को, क्या a को हाइपोटेनस लिख सकता हूं, ये हाइपोटेनस की तरफ बिहेव करेगा, और इस b को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये b बेस की तरह रिप्रेजेंट करेगा और ये जो c होगा वो परपेंडिकुलर की तरह रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के बाद मैं एंगल कन्वर्जन सिखाऊंगा। हम 1 बाई 1 ट्रिगो के ढेर सारे वीडियो करने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आप तक ये पहुंच पाए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।